हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि आज वेबसाइट पर आ चुकी है। तो इसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से स्पेशली मैं यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करूंगी। लगभग 1400 के अराउंड जो वैकेंसीज है वो टीचिंग में यहाँ पर आई है। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली चीज़ कि इस एग्ज़ाम में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका दिल्ली में होता है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB इन परीक्षाओं को कंडक्ट करता है और जो भी भर्ती वगैरह है उसको पूरा करता है। तो यहाँ हम टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसीज के अंदर आप देखेंगे कि 1400 लगभग जो पोस्ट है वो टीचिंग के अंदर आपकी आई है। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये जो डेट है 29/5 जो डेट है, नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है ये 3/2026 है। और बाकी बात करते हैं फटाफट से हम लोग। ऑनलाइन एप्लीकेशन में 15 जुलाई इज द लास्ट डेट। 15 जुलाई तक इसमें हम आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। एग्जाम भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन होता है। और डायरेक्टली मैं अब चलूंगी सीधा टीचिंग पोस्ट पे। ये आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है, तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है आपका टीचिंग का पोस्ट। तो अगर इसमें कोई भी ऐसा है जो एलिजिबल है या जिसका जो विषय है, अगर आपको लगता है कि इसमें तैयारी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर दीज वैकेंसीज। ये आपका 1 ईयर परीक्षा होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आप 200 नंबर का एग्जाम दोगे, अगर आपका मेरिट में आ जाता है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो देर इज नो इंटरव्यू इन DSSB अभी तक। तो इसलिए ये एग्जाम 1 ईयर है, तो एक बार में आपको केवल रिटन को दे करके पास करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी TGT में कंप्यूटर साइंस की पूछी गई आई है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाला वैकेंसी आप देख रहे हो, इसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से TGT के अंदर लगभग UR में 416 है, OBC में कोई नई वैकेंसी आई है, 104 है, SC ST में 39, EWS में 116, लगभग 675 वैकेंसीज टोटल आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से जहां पर आपका कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट, सभी साल में मेन सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट। इसके साथ साथ अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या IT में, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो। और ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, यहाँ लिखा है A लेवल कोर्स फ्रॉम DOE ACC, कहीं से भी आपने अगर यहाँ पर ये जो कोर्स है A लेवल किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो एज लिमिट है, देर इज अ एज लिमिट जो कि आपका 30 ईयर्स है फॉर UR कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए जो अलग अलग आपके पोस्ट है, अगर मैं यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर UR के लिए जो एज है वो 30 साल निर्धारित की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें SC और ST के लिए, तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब एक चीज और याद रखना कि जो SC ST होते हैं, अगर कोई भी बाहर से अदर राज्य का SC ST कोई कैंडिडेट है, अगर वो दिल्ली में यहाँ एग्जाम देना चाहता है तो उसको SC ST ही कंसिडर माना जाएगा, उसको जनरल काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन जो OBC वाले हैं, अदर स्टेट के जितने भी OBC कैंडिडेट्स हैं, वो दिल्ली में जनरल काउंट किए जाते हैं। तो आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली के OBC हो, यानी अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है तो आप दिल्ली के OBC माने जाओगे। और जो बाहर अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर OBC हैं और अगर वो DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज जनरल। और बाकी यहाँ पर जो SC ST है वो कैटेगरी, सेम कैटेगरी उनका माना जाएगा। ठीक है। और UR के लिए जो एज लिमिट है 30 ईयर है, 5 साल का रिलैक्सेशन।
SC ST और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स अगर कोई है तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ आप जोड़ सकते हो आगे SC ST। ठीक है, सो ये हो गई एज की बात। टोटल एज 30 ईयर्स यहाँ पे निर्धारित की गई है, सभी पोस्ट के लिए की गई है जितने भी यहाँ पर इसमें आए हैं आज की इस वैकेंसी में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी आई हुई है। डोमेस्टिक साइंस टीचर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 129 है। अगेन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स होना चाहिए आपका डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस, या फिर कोई भी होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें बैचलर, आपका सिंपल बैचलर होना चाहिए। एंड आपका यहाँ पर बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस, यानी कि आपका यहाँ पर बीएड को मांगा गया है, बीएड होना चाहिए और आपका बैचलर्स का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और हिंदी एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पे पास होना चाहिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट डिजायरेबल है। 30 साल लास्ट डेट यहाँ पे बोली गई है। आपका एज जो है बेसिकली एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, इसमें ये भी होता है कि एज कब से काउंट किया जाएगा। तो देखो, एज काउंट का एक क्राइटेरिया क्या होता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उस फॉर्म भरने की डेट तक आपका एज जो है वो 30 से कम होना चाहिए, है ना। सपोज मैं 15 जुलाई इज द लास्ट डेट, और अगर मैं 15 जुलाई को फॉर्म भर रही हूँ और 14 जुलाई को मैं 30 साल से ऊपर की हो गई, तो वहां पर मैं जो है एलिजिबल नहीं होंगी। यानी 30 ईयर जो है ये आपका लास्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, जितनी भी डिग्रीज है, जो भी आपका ये डिग्रीज है या जो एज है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो एक्सीड नहीं होना चाहिए 30 साल से ज़्यादा, ये चीज़ है। बाकी एज रिलैक्सेशन है ST ST OBC सेम एज रिलैक्सेशन इसमें भी आपका है, सभी पोस्ट के लिए है वैसे तो ये। फिर आपका अगला आता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर TGT, स्पेशल एजुकेशन के अंदर वैकेंसीज पूछी गई है, आई है। तो स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 163 वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर आई है स्पेशल एजुकेशन TGT में। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में बीएड मांगा गया है। जनरल बीएड कर सकते हो, जनरल बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है और आपने नॉर्मल वाली बीएड की है तो भी अप्लाई कर सकते हो। बीएड किया है और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में तो भी कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल अगर होता है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन TGT। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। जितनी भी ये आपकी दी हुई है, बीएड आपका इसमें मैंडेटरी है। इसमें भी एज जो है 30 इयर्स का क्राइटेरिया इसमें भी दिया गया है। ठीक है, एंड बात करते हैं पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट देखो, यहाँ पर एक और वैकेंसी आपके प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज है। प्राइमरी में जो स्पेशल एजुकेशन का देना चाहते हैं तो 450 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी आई हुई है अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें आपका यूआर में 184 है। ठीक है, अगर हम यूआर की बात करें तो देयर इज 184 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर SC है 67, तो यूआर में 184, OBC 121, 67 SC है, ST में 33, EWS 45, टोटल 450 वैकेंसीज यहाँ प्राइमरी में स्पेशल एजुकेशन के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है। इसमें देखो आपका 12th मांगा गया है, 12th होना चाहिए। 12th के साथ आपने 2 ईयर का अगर यहाँ पर डीएड किया है, 2 ईयर का अगर आपने 12th के साथ डीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, या जिसको हम DLED भी बोल देते हैं, तो एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा 12th के साथ 1 साल का आपने DLED जो डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा है तो भी इसमें एलिजिबल हो जाओगे। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन 6 महीने का डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा के साथ अगर आपने 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो कैटेगरी है उसमें, तो इसमें एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है 6 महीने का, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो स्पेशल एजुकेशन वालों का ये है कि जो डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो या अगर आप कोई भी स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो, वो आपका जो भी ग्रेजुएशन या जो भी आपने डिप्लोमा किया है या जो भी आपका 12th है बेसिकली, वो उसके साथ आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो वो स्पेशल एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है,
या आप अगर आपने कोई कोर्स किया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारी ये जो क्वालिफिकेशन है, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। इसके अलावा आपका सीटीईटी का पास होना चाहिए पेपर, तो यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए सीटीईटी प्राइमरी वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एज के बारे में। यहाँ पे भी लास्ट एज जो है 30 ईयर है फॉर जनरल कैटेगरी। एंड बाकी ये जो वैकेंसीज थी ये आपकी टीचिंग के अंदर आई हुई है, ठीक है। बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं अदर वैकेंसीज का, चाहे साइंस एसएसटी हो या जो कॉमन आपके लैंग्वेज है या जो और सब्जेक्ट्स है, उन पर वैकेंसी अभी 2025 में भी आई थी और एग्जाम भी हो गए हैं। तो 2026 में जरूर आएंगी, थोड़ा सा समय उनमें लग सकता है। प्राइमरी का जो लोग पूछते हैं तो प्राइमरी की वैकेंसीज भी आपकी जो रिक्विजिशन है वो अभी भेजी जा चुकी है, बट कोई वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जल्दी ही आपको DSSB में 2026 के अंदर अराउंड अभी ये जो एग्जाम जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको नई वैकेंसीज अदर विषयों को भी देखने को मिलेगी। तो DSSB बड़ा ही अनसर्टेन बोर्ड है, कभी भी वैकेंसी जारी कर देता है ये। अगर हम यहाँ पे बात करें पेपर के पैटर्न के बारे में, तो देखो पेपर जो है आपका 1 ईयर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये जितने भी आपकी परीक्षा होगी, ये आपका बेसिकली 200 अंक की ये परीक्षा आपकी आएगी। 200 अंक में ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो आपका 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, 200 मार्क्स। और इन 200 मार्क्स में जो 100 नंबर होता है वो पार्ट ए के लिए होगा, और जो 100 नंबर होगा वो पार्ट बी के लिए होगा, ठीक है। तो दो पार्ट में ये आपका पेपर होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पेपर जो होगा वो आपका ऑनलाइन यहाँ पर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, तो याद रखना 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए, अगर मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो मेरा एक जो है सही उत्तर कट जाएगा। तो 0.25 की इसको हम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। देखो इसमें जनरल अवेयरनेस आता है 20 नंबर का, रीजनिंग आपका 20 नंबर पूछा जाता है, फिर आपका मैथ्स पूछा जाता है, मैथ्स के बाद इंग्लिश, फिर आपका हिंदी। तो ये 20-20 अंक के 5 आपके विषय पार्ट 1 में पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप एक पार्ट यहाँ पे कर लोगे तो आप दोबारा दूसरे पार्ट पे स्विच नहीं कर सकते हो बिटवीन। लाइक जब आप देखोगे क्वेश्चन को, तो पहले जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होंगे आप उनमें आप शिफ्ट कर सकते हो क्वेश्चन में, लेकिन वंस यू हैव सबमिटेड द पार्ट 1, जैसे अगर आपने जनरल अवेयरनेस अगर आपने सबमिट कर दिया, तो सबमिट के बाद आप वापस जनरल अवेयरनेस में नहीं जा पाओगे। तो स्विच का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। केवल आप जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन में स्विच कर सकते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस से अगर आपको मन करे कि आप न्यूमेरिकल पे चले जाओ तो नहीं जा सकते, पहले आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पार्ट बी है, ये आपका 100 अंक का पूछा जाता है, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी आपके विषय को जोड़ करके जो भी आपका विषय है वहां से क्वेश्चन आएगा। जैसे स्पेशल एजुकेशन वाले जो विषय हैं, तो आपके स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 20-20 के सेक्शन में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपकी मेरिट होती है, वो मेरिट जो होती है वो आपकी पार्ट ए मेरिट जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला करके बनती है, यानी दोनों को मिला करके ही जो फाइनल मेरिट होगी वो बनेगी। और जो पासिंग क्राइटेरिया है, याद रखना यहाँ पे देर इज नो पासिंग क्राइटेरिया इन पार्ट 1, पार्ट 2 में आपको पास होना जरूरी है। तो पहले ऐसा होता था कि पार्ट 1 में हर सेक्शन को पास, मतलब पार्ट 1 में 100 में से 40 नंबर लाना होता था जनरल को पार्ट 1 में, लेकिन अभी जो है पार्ट 1 का क्राइटेरिया जो है क्वालिफाइंग कर दिया गया है। पार्ट बी को क्या बोला गया है कि आपको पार्ट बी में मिनिमम मार्क्स लाना ही पड़ेगा ताकि आपका पेपर चेक हो। सपोज पार्ट बी में अगर कोई व्यक्ति यूआर से है तो उसको 40 अंक लाना है, ठीक है। तो 40 मार्क्स आपका पार्ट बी में होना ही चाहिए। अगर आपका 40 नंबर पार्ट बी में नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग के साथ 100 में से 40 नहीं आ रहा है, तो पेपर चेक नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा SC ST इनको जो है 30 मार्क्स लाना है, तो SC ST कैंडिडेट्स को 30 मार्क्स पे बोला गया है। और OBC जितने कैंडिडेट्स हैं इनको जो है EWS और UR को 40 है, और OBC जो है इनको 35 मार्क्स पे बोला गया है, ठीक है। तो 40 नंबर EWS और UR के लिए है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। यानी पार्ट बी में यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 40 लाना पड़ेगा, 35 OBC वालों को और 30 SC ST वालों को लाना होगा। पार्ट ए में कोई भी पहले होती थी पार्ट ए में
कि आपको 100 में से मार्क्स लाना है, 40 लाना है, 30 लाना है, अभी नहीं है। तो ये केवल आपका कैसा है, पार्ट ए आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन ये वाला जो है इसमें मार्क्स लाना जरूरी है। और जो मेरिट होता है वो दोनों मिला करके फाइनल मेरिट बनती है। कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस अभी तक यहाँ DSSB ने नहीं बोला है। तो ये हो गई बेसिक बेसिक बातें। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ठीक, तो ये हो गई बेसिक बात, इसका मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट बी जो है इसमें आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जो आपका विषय है, जो आपने बीएड में पढ़ा, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा। पार्ट बी का कोई सिलेबस वैसे देता नहीं है DSSB, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। पार्ट ए का सिलेबस दिया है DSSB ने, जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो इसका सिलेबस है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। बाकी जो पार्ट बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो भी मैं शेयर कर दूंगी कि आपको स्पेशली उसमें क्या पढ़ना है, स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अगर आप यहाँ पे किसी भी भर्ती में एलिजिबल होते हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी ये सब हो गई बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस एग्जाम के बारे में। कोई भी डाउट होता है, इन केस ऑफ एनीथिंग एल्स, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड यू कैन ज्वाइन दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।